आज हम रैपिडली आपको कवर रिवाइज करवाएंगे जो पिछले हमारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, और वो थ्रो करेंगे हम थोड़ी सी डिफिकल्टीज जो आपको हैं उनको रिविजिट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। एरेज जैसे मैंने बताया था, इसका सिंपल मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में अगर हम देखें तो ये एक मैट्रिसेस जो हमारे पास बनती है उनको रिप्रेजेंट करता है क्या? होमोजीनियस डेटा कलेक्शन, होमोजीनियस डेटा स्टोरेज। होमोजीनियस का मतलब क्या है? एक ही तरह का डेटा इसमें स्टोर हो सकता है। मल्टीपल डेटा को हम स्टोर नहीं कर सकते, मतलब एक ही टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, या तो इंटीजर का कर लें या फ्लोट का कर लें, कैरेक्टर का कर लें, डबल का कर लें। फिर इसमें अगर हम बात करें इसके कुछ जब हम यूज करते हैं एरे को तो इसके कुछ पार्ट्स हैं। एक है डिक्लेयरिंग, जब हम बताते हैं कि एरे की डेटा टाइप क्या होगी और उसमें साइज क्या होगा। फिर होता है रेफरेंसिंग, जब हम उस एरे के यूज करते हुए उसका डेटा जो उसमें स्टोर किया होता है उसको यूज करते हैं। एरेज को हम लूप्स के जरिए भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। एरेज को हम डायरेक्टली इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सेस कर सकते हैं। एरेज होते क्या हैं? मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं। एरे वन डायरेक्शन यानी कि सिंगल डायरेक्शन के भी होते हैं और मल्टी डायमेंशन भी होती है। मल्टीपल डायमेंशन में आपके पास आप 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और अदर डायमेंशन यूज कर सकते हैं। अब जब बात करें हम, होगा क्या, ये ग्रुपिंग होती है। मल्टीपल डेटा को आप कंबाइन कर लें, मल्टीपल डेटा आप होमोजीनियस डेटा, देखिए मैंने इंट, फ्लोट, डबल, इनमें से कोई भी एक डेटा टाइप सेलेक्ट कर लें और उसका आप मल्टीपल वेरिएबल उनको कंबाइन ग्रुप करके एक एरे बना सकते हैं। जब उसको एक्सेस करेंगे तो उसकी इंडेक्स की बेसिस पे करेंगे। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि आप उसकी लोकेशन बता दें। लेकिन दो तरह से आप इसमें कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, उसको थोड़ा सा नोट कर लें। जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तब भी हम इसी तरह से लिखते हैं। मतलब मैं ये लिखूंगा इंट स्कोर 5, तो इसका मतलब है मैं एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर, जिसका नाम है या रेफरेंस नेम है स्कोर और जिसका साइज है 5। ठीक है। लेकिन अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं अगर ये वाला पार्ट लिखूंगा स्कोर 0, इसका मतलब ये है कि मैं फर्स्ट लोकेशन पे जो स्कोर है वो उसको एक्सेस कर रहा हूँ। इसी तरह स्कोर 1 फर्स्ट सेकंड लोकेशन, स्कोर 2 थर्ड लोकेशन, स्कोर 3 फोर्थ लोकेशन, स्टोर 4 5 फिफ्थ लोकेशन। फिफ्थ लोकेशन क्यों कह रहा हूँ? ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर 5 एलिमेंट हैं तो पहला 0 पे होगा और आखिरी जो है फोर्थ लोकेशन पे होगा, यानी फोर्थ इंडेक्स पे होगा। 0 से शुरू होती है इसकी इंडेक्स। इस तरह से इंडेक्स को हम मैनिपुलेट करते हैं। इंडिविजुअल पार्ट को आप कलेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसकी नंबरिंग सिस्टम में हमारे इंडेक्स जो है वो 0 से साइज -1 है। साइज 5 है तो साइज 5 -1 4 हो जाएगा, तो आखिरी एलिमेंट फोर्थ लोकेशन पे होगा। फिर अगर हम बात करें प्रिंटिंग की, तो अगर एक्सेस करेंगे एलिमेंट तो सिंपल, अगर हमें फोर्थ लोकेशन का डेटा चाहिए होगा तो हम इंडेक्स यूज करेंगे 3, तो स्कोर, रेफरेंस नेम एंड इंडेक्स यूज करेंगे तो प्रिंट क्या होगा? जो इस लोकेशन पे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका एलिमेंट स्टोर होगा। एरे हमारे पास मेमोरी के अंदर इस तरह से बनता है, ये हमारे पास एलिमेंट बन जाएंगे। लेट्स सपोज ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। एलिमेंट यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने 500 रखा हुआ है, यहाँ पे आपने 1000 रखा हुआ है, और लेट्स सपोज यहाँ पे -2 रखा हुआ है। तो आप जब -2 को एक्सेस करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे स्कोर एस। अगर एरे का नाम जो है लेट्स सपोज एस है तो हम बोलेंगे S2, तो ये प्रिंट करवा देगा आपके पास -2। अगर आप कहेंगे S1 तो ये आपके पास प्रिंट करवा देगा 1000 जब आप सी आउट करेंगे। टू यूजेस ऑफ ब्रैकेट्स हैं, यानी एक तो डिक्लेरेशन में हम यूज करते हैं और दूसरा उसको एक्सेस करने में। तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तो हम स्पेसिफाई करते हैं साइज, और जब हम यूज करते हैं तो हम फिर सब बता रहे हैं, उसका सबस्क्रिप्ट बता रहे होते हैं, यानी इंडेक्स बता रहे होते हैं, स्पेसिफाई सबस्क्रिप्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें अपने पास, क्योंकि जब आप यूज कर रहे होंगे एरे में तो सम टाइम मैं बोलूँगा व्हाट विल बी द आउटपुट, तो वहाँ आप ख्याल रखिएगा कि एरे डिक्लेयर हो रहा है या
डिफाइन एक्सेस हो रहे हैं। साइज और सबस्क्रिप्ट में फ़र्क रखने का तरीका ये है कि जब आप साइज दे रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि पहले आपने उसकी डेटा टाइप डिफाइन की होगी। मतलब ये मैं बताऊंगा कि इंटीजर, स्कोर, फिर बताऊंगा साइज। तो ये क्योंकि पहले डेटा टाइप हो अगर शुरू में तो उसका मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हैं, और डेटा टाइप ना हो, सिर्फ डायरेक्ट नेम हो और आप इंडेक्स दे रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। और अगर आप इज इक्वल टू करके कोई वैल्यू दे रहे हो तो इसका मतलब आप उसको असाइन कर रहे हैं। तो 99 स्टोर होगा इस लोकेशन पे। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2, तो सेकंड लोकेशन पे 99 स्टोर हो जाएगा। इफ n इज 2 देन थर्ड लोकेशन पे स्कोर 3 पे क्या हो जाएगा, 99 स्टोर हो जाएगा। इस तरह से आपका डेटा मैनिपुलेट होता है। पावर फ्लो स्टोरेज मैकेनिज्म है, कैन इशू कमांड लाइक डू द ith इंडेक्स वेरिएबल। आप लोकेशन बताते जाएं और उसको प्रिंट करते जाएं। अगर आप कोई कंप्यूटेशन करना चाह रहे हैं, आप दो नंबर्स को कंप्यूट करना चाह रहे हैं, अगले और पिछले नंबर को, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप बोलेंगे लेट्स सपोज अगर आई जो है आप इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं और ए एरे है, एक एरे है ए जिसके 5 एलिमेंट हैं। मैंने एक एरे बनाया ए, इसमें लेट्स सपोज मैंने उसके 5 एलिमेंट स्टोर किए हुए। तो आप यूँ कर सकते हैं कि आई आपने फार लूप चलाया तो आप फार लूप लगा के आई का आप बोलेंगे आई चलेगा आई प्लस ए आई प्लस 1, आई एलिमेंट यूज करें और फिर उसके बाद प्लस यूज करें। इसका मतलब है ये एलिमेंट 0 को यूज एक्सेस करेगा, ये 1 को। नेक्स्ट लूप चलेगा तो ये 1 को एक्सेस करेगा, ये 2 को। नेक्स्ट टाइम चलेगा लूप, फार लूप चल रहा है यहाँ पे, तो ये 2 को एक्सेस करेगा, ये 3 को। ठीक है, मैं एक प्रोग्राम बना के दिखा दूंगा ताकि कैसे आपको बिहेव हो। इस तरह से रिवर्स की विजिट करा देते हैं। तो ये पूरा इसका प्रोसीजर है कि आप डिक्लेयर करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे एंड देन प्रिंट करेंगे। डिफरेंट प्रोग्राम्स बना सकते हैं आप। यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है द हाईएस्ट स्कोर का आपकी बुक में। तो उसमें हम फॉर लूप लगा के देखें, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्कोर आई से हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, और फिर ये भी देख रहे हैं कि अगर मैक्सिमम जो स्कोर है उससे माइनस करेंगे स्कोर आई को और बताएंगे वो कितना बड़ा या छोटा है। तो यहाँ हमने क्या किया, एंटर करवाया 5 स्कोर्स, द हाईएस्ट स्कोर इज 10 क्योंकि हमने मैक्स निकाला 10 है, और फिर स्कोर एंड देयर डिफरेंसेस फ्रॉम द हाईएस्ट स्कोर। तो जो 5 है वो कितना है, 5 ऑफ है 10 से। 9 है वो 1 ऑफ है, मतलब ऑफ मतलब दूर है कितना, उससे माइनस करने के बाद ऑफ करेंगे उस स्कोर को तो बाकी कितना रह जाएगा। तो 9 आपका स्कोर ऑफ कितना होगा, 9 माइनस करेंगे 10 से तो 1, 10 से 2 माइनस करेंगे तो 8 रिमेनिंग है, 10 से 0 माइनस 10 से 10 माइनस करेंगे तो 0 रिमेनिंग है। तो 10 अपने आप से 0 दूर है, या 0 हम कहेंगे उसका डिफरेंस क्या आ रहा है, मैक्सिमम स्कोर का और 10 का 0। और इसी तरह से 6 का 4, क्योंकि 10 से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो मैक्स कैलकुलेट करने के लिए देखें हमने क्या टेक्निक यूज़ की है, यहाँ भी ये भी नोट कर लें कि हमने मैक्स टेक्निक यूज़ की है कि हम यूज़र से स्कोर लेते हैं और स्टोर करते जाते हैं। और मैक्स हम कैलकुलेट कैसे करें, हम स्कोर आई और स्टोर कर देंगे मैक्स में। और मैक्स क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू। अब उसको कंपेयर करेंगे, देखिए हमने कहा स्कोर आई अगर ग्रेटर देन मैक्स है, हम जो नंबर लेंगे उसको बना देंगे मैक्स। अगर हम नया नंबर जो है उससे बड़ा मिला तो ये उसको मैक्स में स्टोर कर देगा, अगर नहीं होगा तो स्किप कर देगा, क्योंकि इफ लगाई हमने कहा जो नया स्कोर आया है अगर वो मैक्स से ज़्यादा है, लेट्स सपोज शुरू में हमने एंटर किया 0 तो वो मैक्स में स्टोर कर देगा 0। फिर हमने एंटर किया 5, अब वो देखेगा कि 5 इज ग्रेटर देन 0 तो मैक्स में स्टोर कर देगा 5। फिर हमने एंटर किया 2, अब वो बोलेगा कि मैक्स में 5 है और आपने एंटर किया 2, स्कोर आई में 2 आया, इट्स नॉट इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स पे ये ऐसा काम नहीं करेगा कि मैक्स में 2 को स्टोर करे, वो 5 ही स्कोर आपका रहेगा मैक्स में। तो इस तरह से प्रोसेस करता है डेटा को। ये सिंपल 1 डायमेंशन एरे है और इसमें हमने 2 चीज़ें दिखा दी। तो एरे को कैसे यूज़ करना है, लूप के अंदर कैसे आप एरे को प्रोसेस कर सकते हैं, और लूप में एरे पास कैसे करते हैं। देखिए हमने ये देखा कि हम लूप के जरिए एरे को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को किस हमने ऑफ करके दिखाया, कि मैक्स से माइनस करके दिखाया, तो मैक्स से माइनस करेंगे और बाकी कितना रिमेन। एरेज की कुछ पिटफॉल्स भी हैं, एरे इंडेक्सेस ऑलवेज स्टार्ट विद 0, ये याद रखना पड़ेगा। कभी आपको याद कंफ्यूजन ही होगी, मैं पूछूंगा व्हाट इज द 5th एलिमेंट,
तो आपको ये याद होना चाहिए कि फिफ्थ एलिमेंट फोर्थ लोकेशन पे होगा। अगर आपने फिफ्थ एलिमेंट फिफ्थ पे कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिक्स्थ एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। अच्छा, इस दूसरा अगर आपने एरे बनाया है जिसका साइज है 5 और अगर आप एक्सेस करना चाहें एरे को 5 फिफ्थ इंडेक्स, तो फिफ्थ इंडेक्स गलत हो जाएगी उसकी, क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स क्या होती है, आखिरी इंडेक्स होगी n-1। अगर एरे 5 साइज का है तो आखिरी इंडेक्स होगी 4। तो अगर आप फिफ्थ इंडेक्स को एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे कंपाइल टाइम रहेगा। इसका मतलब आप या तो समटाइम गार्बेज कलेक्ट कर देता है या आपको बता देता है कि आप गलत कर रहे हैं। अनप्रिडिक्टेड रिजल्ट भी हो सकते हैं अगर आप उसको हैंडल ना करें, गार्बेज कलेक्ट कर लेगा। कंपाइलर विल नॉट डिटेक्ट द एरर, और वो डायरेक्टली आपको आउट ऑफ रेंज चला जाता है। तो इसको आपको लगाना पड़ेगा ऐसी टेक्निक जिससे आप रेंज आइडेंटिफाई कर लें कि यूज साइज कितना है और साइज के अंदर ही हम प्रोसेस करें। इसकी टेक्निक देखें, मैंने फॉर लूप में देखें हमने क्या किया, अगर उसका साइज 5 था, हमने कहा IDX जो है वो लेस देन 5 है। लेस देन 5 का मतलब 4 तक जाएगा। तो आप इस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि उसका जब लूप में कंट्रोल लगाएं तो उसको लेस देन यूज कर दें। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास टेम्परेचर देखें, अगर मैंने डबल एरे बनाया है जो कि टेम्परेचर का नाम है और इसका साइज है 24, तो 24 इज साइज ऑफ एरे। 24 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं इसको 0 से लेके 23 तक। अब असाइन करना चाहें आप वैल्यू तो क्या करेंगे, टेम्परेचर 24 इज इक्वल टू 5, मतलब 24th लोकेशन पे 5 है। तो गलत हो जाएगा क्योंकि 24 नहीं है एक्चुअली। जब आप 24 यहाँ लिख रहे हैं इसका मतलब लोकेशन नंबर 25th है, तो ये 25th लोकेशन पे चला जाएगा, जबकि एरे आपने बनाया था 24 लोकेशन का, तो ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा इंडेक्स 24। वार्निंग नहीं आएगी लेकिन आपका डेटा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। जब आप एक्सेस करना चाहेंगे जो एलिमेंट स्टोर किया था 5, वो आपके पास मैकेनिज्म नहीं है उसको एक्सेस कर लेंगे। जब आप एक्सेस करने जाएंगे एरे 24 तो वो कहेगा आउट ऑफ रेंज, ठीक है, एक्सेस करने नहीं देगा। लेकिन इस तरह से आपका एलिमेंट ज़ाया हो जाता है। ऑलवेज यूज डिफाइंड एंड नेम कांस्टेंट ऑफ द एरे साइज, यानी नंबर आप यूज करें तो यूजफुल यूज करें। अगर आप कांस्टेंट बना रहे हैं तो जो एरे का साइज है ना उसको प्रेफरेबली क्या करते हैं हम उसको कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो आप कांस्टेंट बनाएं इसको ताकि चेंज ना हो। क्योंकि अगर आप एरे का जो साइज है ना वो वंस डिक्लेयर करते हैं, ऐसा नहीं होता उसको हमें बार बार चेंज करना पड़े। जब ऐसे प्रोग्राम चलता है तो एरे डिक्लेयर हो जाता है फर्स्ट, उसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए प्रेफर किया जाता है कि आप उसको कॉन्स्ट बनाएं, ठीक है, हमेशा। इससे क्या होता है, इम्प्रूव रीडेबिलिटी, वर्सटैलिटी, मेंटेनेबिलिटी। कि अगर आपको एरे का साइज चेंज करना तो जस्ट यहाँ पे जाके आपने इसको कर देना 10, तो एरे का नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हो जाए। यहाँ पे आपने कर देना 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 हो जाए। बाकी सारा काम सेम होगा कि आप पास क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। आगे जाके फॉर लूप में, प्रोसेसिंग में तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट ही पास कर रहे हैं। ठीक हो गया, चलेंगे। अब हम देखें, यहाँ पे देखें हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज़ किया, बजाय कि हम यहाँ पे 5 यूज़ करते हैं तो हमने यहाँ पे फॉर लूप में इजी हो गया हमारे लिए। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कि कितने इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू है। हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसके अंदर जो वैल्यू पास करेंगे आपका फॉर लूप इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लास्ट इंडेक्स आपकी ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट -1 हो जाएगा। तो ये आपके लिए फ्लेक्सिबल है, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। Array in memory, recall the simple variable, allocate memory in the address. एड्रेसिंग के अंदर इसको मैनेज करता है और एड्रेसिंग आपकी होती है हेक्साडेसिमल में। एरे डिक्लेरेशन, एलोकेट मेमोरी फॉर द एंटायर एरे। मिसाल के तौर पे जब आपने एरे बनाया, लेट्स सपोज एक नाम है एरे इंट ए, अब एक इंट ए एरे बनाया और उसका साइज दे दिया आपने 100। अब ये 100 लोकेशंस आपके लिए लेट्स सपोज रिजर्व कर देगा मेमोरी के अंदर। फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, यानी 100 लोकेशन होंगी इतना। और 100 इंडेक्स होगी और आखिरी इंडेक्स होगी 99 और पहले इंडेक्स होगी 0। मेमोरी रिजर्व कर देगा। आप यूज़ करें ना करें वो आपकी मेमोरी रिजर्व हो गई। तो इसका ख्याल रखिएगा, अगर आपकी मेमोरी जो है वो लेट्स सपोज 2 GB है या 4 GB है और आपने एक एरे बना लिया जिसके अंदर लेट्स सपोज यहाँ पे बहुत बड़ा एक एरे बना लिया, तो आपकी बहुत सारी मेमोरी जो है इसके लिए क्या होगी, ऑक्यूपाई हो जाएगी। क्योंकि 8 बाइट स्टोर होते हैं एक अगर इंटीजर बना रहे हैं, तो अगर आपने बहुत बड़ा साइज दे दिया एरे का तो वो रिजर्व कर देगा मेमोरी को और आपकी मेमोरी यूटिलाइज नहीं हो सकेगी किसी और काम के लिए, क्योंकि ये रिजर्व हो गई एरे के लिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
क्योंकि मेमोरी रिजर्व कर देता है और इसको उसके काम के लिए एक्सेस करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मेमोरी को सिक्वेंशली यूज करता है। अगर एरे डिक्लेरेशन एलोकेट मेमोरी फॉर द इंटायर एरे, दूसरा है सिक्वेंशियल एलोकेटेड, मींस एड्रेस एलोकेटेड बैक टू बैक। इसका एड्रेस इसके साथ होगा, इसका एड्रेस इसके साथ होगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये करते हैं कि कंटिन्यूअस मेमोरी को एलोकेट करते हैं एरे के लिए। तो आप एक एड्रेस को जरिए फिर नेक्स्ट करेंगे तो दूसरे एड्रेस पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो हमें लगातार डेटा चाहिए होता है मेमोरी के लिए हमें। अगर आप बहुत बड़ा एक एरे बनाएंगे तो इसकी एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए, क्योंकि वो आपके जो फैला हुआ डेटा है उसको कम्पैक्ट करके एक जगह पे रखता है। मैंने ITC में ये थोड़ा सा बताया था आपको कि मेमोरी मैनेजमेंट के मॉड्यूल में किस तरह से हम जो कंटिन्यूअस डेटा नहीं होता उसको कम्पैक्ट करके एक जगह रखते हैं और फिर कंटिन्यूअस डेटा के लिए जगह बनाते हैं। तो यहाँ देखें ये सिक्वेंशली हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है। कंटिन्यूअस मतलब साथ साथ लोकेशन है इसकी, मेमोरी में इस तरह से नजर आता है। ओके जी, तो ये नजर एग्जाम्पल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक चिल्ड्रेन का एरे बना रहे हैं, 3 चिल्ड्रेन, और उसमें हम बजाय के बाद में इसको साइन करने के हम यहीं पे असाइनमेंट कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट बोथ टुगेदर। ठीक है, डिक्लेयर हो गया एरे, इंटीजर टाइप का होगा, चिल्ड्रेन नाम है इसका, इसका साइज 3 है, और उसकी लोकेशन पे हमने जो डेटा है वो पहले ही साइन कर दिया। हमने कहा 2, 12 एंड 1। तो आप प्रिंट करने जाएंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट है। अगर आप पहले एक एरे बनाते हैं और फिर हर एलिमेंट को जाके एक्सेस करके वहाँ डेटा एलोकेट करते हैं, उसकी बजाय आप यूं भी कर सकते हैं। ऑटो इनिशियलाइजेशन, इफ योर वैल्यू देन द साइज सप्लाइड फिलिंग फ्रॉम बिगनिंग फिल द रेस्ट विद 0। अगर आप यूं करेंगे, आपने लेट्स सपोज एक एरे बनाया था जिसका साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा था और बाद में आपने कुछ एलिमेंट असाइन कर दिया, तो वो पहले जो एलिमेंट असाइन किए, जो शुरू के पहले 3 एलिमेंट ऐसे हैं, उसके ऊपर एलिमेंट डाल देगा और बाकी को ऑटोमेटिकली 0 असाइन कर देगा। इफ एरे साइज इज लेफ्ट आउट डिक्लेयर एरे विद द रिक्वायर्ड बेस ऑन द नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन वैल्यू। मतलब अगर आपने पहले से एक एरे बनाया हुआ है और उसमें साइज दिया हुआ उसका 100, तो 3 एलिमेंट असाइन कर रहे हैं इस तरह से करके, तो क्या करेगा, उसको बाकी को 0 कर देगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि साइज डिटर्मिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आप साइज ना देना चाहें, वैल्यू से आप चाहें कि खुद से वो डिटरमाइन करे कि कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे 3 दे देंगे तो एरे बन जाएगा 3 साइज का। अगर आप 4 एलिमेंट दे देंगे यहाँ पे तो ये एरे बन जाएगा 4 साइज का, 5 साइज का, एंड सो ऑन। तो ये डिटरमाइन कर लेता है सप्लाइड वैल्यू से साइज ऑफ एरे क्या होना चाहिए। तो इसको कहते हैं ऑटो इनिशियलाइजेशन। यहाँ देखें हम 2 डायमेंशनल एरे पे आ गए। मल्टी डायमेंशनल वर्ड यूज करते हैं, उसमें 2, 3, 4, 5 जितनी भी डायमेंशन डालना चाहें डाल सकते हैं। अब इसका आसान सा कंसेप्ट बता देता हूँ, 2, 3 को कैसे करेंगे। एक्चुअली एरे क्या करता है, एरे स्टोर करता है वैल्यू को। ठीक है, हमने कहा था एरे स्टोर करता है वैल्यू को। अब मल्टी डायमेंशन में क्या होता है, एरेज ऑफ एरे, जैसा हम कहते हैं ना सेट ऑफ सेट्स। मैथमेटिक्स में आप देखें सेट बनाते हैं, और जब पावर सेट बनाते हैं तो पावर सेट के अंदर क्या होता है, इटसेल्फ सबसेट होते हैं। ठीक है, तो सबसेट्स को आप कंबाइन कर लें तो पूरा आपका जो पावर सेट बनता है। तो वो जो सबसेट हैं वो इटसेल्फ क्या होते हैं, सेट्स होते हैं, और वो हम किसी बड़े सेट में डालते हैं। इसी तरह से एरे क्या है, एक सेट है, और अगर हम मल्टी डायमेंशन एरे कहेंगे तो हम कहेंगे वो एरेज ऑफ एरे। तो उसमें एक एलिमेंट सेट का होगा और उसके अंदर एलिमेंट के अंदर फिर फर्दर एलिमेंट होंगे जो कि इटसेल्फ एलिमेंट होंगे। तो यूँ समझ लें, अगर मैंने कैरेक्टर बनाया पेजेस और इसको कहा 30 और 100, तो यूँ समझ लें इसका आसान तरीका कि मैंने 30 पेजेस बनाए और हर पेजेस में 100 वैल्यू है। तो पहले पेज में कितनी होंगी 100, दूसरे पेज में कितनी होंगी 100, तीसरे पेज में कितनी होंगी 100। इस तरह से हम उसको प्रोसेस करेंगे। तो 2 इंडेक्सेस ऑफ एन एरे साइज, मिसाल के तौर पे देखें पेज 0 है। अब पेज 0 और दूसरा क्या है, 0 एलिमेंट। पेज 0 पे 0 एलिमेंट, पेज 0 पे 1 एलिमेंट, पेज 0 पे 99 एलिमेंट, यानी 100 एलिमेंट आप जो स्टोर करें सारे के सारे किसमें, पेज 0 पे। इसी तरह फिर पेज 1 पर, फिर पेज 2 पे, और आखिरी आपका पेज होगा 29, क्योंकि स्टार्ट कहाँ हो रहा है, 0 से। तो ये पेजेस को डिक्लेयर कर रहा है, पहली जो चीज़ है वो पेजेस को डिक्लेयर कर रहा है, और दूसरा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ गेस्ट हाउस, पेज की जगह गेस्ट हाउस यूज़ करता हूँ।
इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होंगे, फ्लोर होंगे और इसके अंदर रूम्स होंगे। अगर मैं नंबर ऑफ रूम्स इसमें स्टोर करना चाहूँ तो ये होगा फ्लोर और ये होगा रूम्स। तो इस तरह से मैं टोटल रूम्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज ऑडिबल है? यस ठीक है सर जी। सर इसको रो और कॉलम नहीं कह सकते हैं, मतलब 30 रो 100 कॉलम? ऐसे भी कह सकते हैं, बात तो वही होगी ना। देखिए आप रोज और कॉलम कहेंगे तो ये सिर्फ 2 डायमेंशन होगा, ठीक है। ये रो और कॉलम कर लिया आपने तो ये 2 डायमेंशन बन गया। अगर मैं इसको 3 डायमेंशन कहूंगा तो फिर क्या होगा, रो कॉलम की कलेक्शन। मतलब रो कॉलम क्या है, एक टेबल बन गया, फिर ये टेबल की कलेक्शन बन जाएगा। फिर 4 डायमेंशन होगा तो वो टेबल्स की कलेक्शन। मतलब ये नेस्टेड में चला जाएगा ना, वही कंसेप्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको एक ही कंसेप्ट से चीज समझ में आ जाए। देखिए ये जो मैंने अगर 2 डायमेंशन बनाया तो मैंने कहा ये वर्ड हैं 100 और ये पेजेस हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास 30 पेजेस हैं और हर पेज के ऊपर 100 वर्ड है। और अगर मैं एक एरे बना दूं बुक का, तो बुक का क्या बताएं, लेट्स लाइब्रेरी का। तो ये अगर बुक का लाइब्रेरी का बनाएं तो हम लाइब्रेरी में कहेंगे पहला एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ बुक्स। दूसरा क्या है, हर बुक में पेजेस। तीसरा क्या होगा, हर पेज के ऊपर वर्ड। बात समझ में आ रही? फिर इसी तरह से अगर एक और एरे हम बनाएं, इससे बड़ा बनाना चाहें तो हम कहेंगे लाइब्रेरीज की कलेक्शन। अब फिर वो हो गया लाइब्रेरी की कलेक्शन LC। तो हम यहाँ पे कहेंगे पहला एलिमेंट किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ लाइब्रेरीज को। दूसरा एलिमेंट शो कर रहा है लाइब्रेरीज के अंदर बुक्स को। तीसरा बुक्स के अंदर पेजेस को। चौथा पेजेस के अंदर वर्ड को। तो ये नेस्टेड कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको ट्रेवर्स करेंगे तो ये पहले सारे एलिमेंट 0 होंगे, ये चेंज होता जाएगा, ये वाला चेंज होगा। ये सारे एक दफा रिपीट हो जाएंगे तो फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये रिपीट हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, फिर ये रिपीट हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा। और इस तरह से जब ये सारे रिपीट हो जाएंगे दफा तो फिर ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से कलेक्शन चलती है। बात समझ में आ रही है? यस सर। मल्टी डायमेंशन। आप 2 डायमेंशन को समझने चाहें तो यहाँ समझ लें सिर्फ ये रोज और कॉलम है मैट्रिसेस के अंदर, ये सिंपल मैट्रिसेस समझ लें। अगर मल्टी डायमेंशन, इससे ज़्यादा डायमेंशन आपको कंफ्यूज कर रही है, हल्दो के मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन अगर कंफ्यूज कर रही है तो फिलहाल आप ये समझे 2 डायमेंशन क्या होता है, सिंपल मैट्रिक्स। और 3 डायमेंशन क्या होगा, मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स जिसमें जो एलिमेंट है वो इटसेल्फ दूसरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई बात में नहीं? सर ये मल्टी कुछ कम समझ में आ रही है। मैट्रिक्स सर समझ, आप क्या बात कर रही है? 2 डायमेंशन समझ में आ गया, रोज और कॉलम वाला कॉन्सेप्ट। यस सर, वो समझ आ गया। चलें बस इतना ही रखें, आप कंफ्यूज ना हो आगे। पहले इसको यूज करें फिर दूसरी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये मल्टी तक की टॉपिक आपका मल्टी तक ही है। मैं तो तीसरी डायमेंशन अपनी तरफ से बता दी मैंने कहा, अगर आपको सामने आ जाए तो आप कहेंगे ये सर क्या चीज़ होती है। तो उतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो उसको समझ लें कि नेस्टेड में हम यूज़ कर रहे हैं। एक बड़ी चीज़ है, उसके अंदर फिर छोटी चीज़ें बहुत सारी, उनके अंदर भी फर्दर छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं, तो उसको नेस्टेड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका टॉपिक था एरे का, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको एक प्रोग्राम भी बना के दिखा देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है।